आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि धातु जिसके लिए कार्यफलन का मान 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक छोटी प्लेट 4.8 गुणा 10 की घात ऋण 7 तरंगदैर्घ्य और 1 वॉट शक्ति के एक वर्णी स्रोत से 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। ठीक है, जहां प्रकाश प्लेट पर लंबवत पड़ता है। इस तरह प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड प्लेट से टकराने वाले फोटोनों की संख्या हमें निकालनी है। इसके अलावा हमें 10 की घात ऋण 4 टेस्ला का एक स्थिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो प्लेट के पृष्ठ के समानांतर लगाया जाता है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपनाए गए सबसे बड़े वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान भी हमें इस क्वेश्चन पे निकालना होगा। ठीक है, अब दिया क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं उनसे कि हमारे पास एक धातु है जो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तो धातु को हम बोलेंगे प्रकाश विद्युत संवेदी पदार्थ। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए कार्यफलन का मान हमें दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पर दर्शा दिए कि एक धातु हमारे पास है। ठीक है, कार्यफलन का मान दिया हुआ है इसलिए हम उसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मान कितना है? 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। इस तरह उस पर तरंगदैर्घ्य का मान, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान, आपतित प्रकाश जो इस पर आ रही है, ठीक है, फोटॉन्स के रूप में अगर हम उसकी ऊर्जा की बात करें तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस बीच अगर हम आपतित प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लैम्डा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मान कितना होगा? मान होगा 4.8 गुना 10 घात पर ऋण 7 मीटर के रूप में। प्रकाश का जो सोर्स होगा या स्रोत होगा उसकी शक्ति हमें दी हुई है 1.0 वॉट के रूप में। ठीक है, और बोला जा रहा है एक वर्णी स्रोत से 2 मीटर की दूरी पर वह रखी जाती है। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे लिए हमारे पास एक स्रोत मौजूद होता है जो प्रकाश को यहाँ पर भेजता है, तो उनके बीच की दूरी अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, प्लेट और इनके बीच की दूरी, इसे अगर हम स्मॉल डी से व्यक्त कर दें, मान कितना दिया? 2 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें क्या बोला गया है कि प्रकाश जो है लंबवत उस पर आपतित हो रही है पृष्ठ पर। तो ठीक है, हमने उस तरह इसे दिखाया कि वो लंबवत अगर पृष्ठ पर आपतित होती है तो कुछ इस तरह से ही आपतित होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें बोला है कि प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पे प्रति सेकंड प्लेट से टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या कितनी है। तो इस तरह अगर हमें फोटोनों की संख्या देखनी है तो देखिए पहले हम ये शक्ति की बात करते हैं। 1 वॉट दिया हुआ है हमें, अगर ऊर्जा के रूप में हम देखें तो ई के रूप में ही हम उसे व्यक्त करेंगे। मान क्या होगा? 1.0 जूल प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, ये मान यहाँ पर हुआ हमारे पास। और हमें 5 नॉट का मान कितना दिया हुआ है? 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.7, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसे चेंज करना होगा। 1.6 गुना 10 की घात हमने करा ऋण 19, ये किस में होगा? ये अब ये भी जूल पे हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले उत्सर्जित प्रकाश के लिए, देखिए फोटोन अगर यहाँ पर आपतित हो रही है तो हम ये बोलें कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश स्रोत के द्वारा या प्रकाश के स्रोत द्वारा ये कितना होगा? यहाँ पर ई के रूप में हमने दिखा दिया इसे, तो ये हमारे लिए होगा ई बराबर 1 जूल के रूप में। देखिए प्रति सेकंड हमने पहले से लिखा, प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश स्रोत द्वारा जो ऊर्जा का मान है वो ई के रूप में कितना है? 1 जूल है, इतना हमें दिया। अब इस तरह अगर हम ये कहें कि उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या यहाँ पर अगर n है, ठीक है, n है, तब n का मान हम कैसे निकालेंगे? n का मान यहाँ पर क्या होगा? ये होगा E, तो कुल ऊर्जा हुई, ठीक है, और प्रत्येक फोटोन के लिए अगर उसकी ऊर्जा की हम बात करें तो उसे h न्यू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो n h न्यू के रूप में हमने उसे लिख लिया। अब देखिए अगर तरंगदैर्घ्य के संगत भी मान क्या बन सकता है? ये मान बन सकता है n h c बटे लैम्डा के रूप में। तब अगर फोटोन की संख्या हमें निकालनी है तो n के रूप में उसका मान क्या बनेगा? E लैम्डा बटे h c के रूप में मान बनेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या की मान को बता रहा है। फिलहाल इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में क्योंकि आगे हमारे पास काम आने वाला है। अब इस बीच पे हम देखें कि देखिए हमने क्या देखा था कि एक स्रोत हमारे पास सोर्स के रूप में था जो प्रकाश उत्सर्जित करता था। प्रकाश जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, और अगर वो धातु से दूरी 2 मीटर की होती है तो एक तरह से हम कहते हैं कि प्रकाश स्रोत से निकली वाली प्रकाश जो है वो किस तरह से फैलेगी? एक गोलीय रूप में फैलेगी, मतलब गोलीय क्षेत्रफल पर फैलेगी। तो गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण अगर हम ये कहें कि प्लेट पर, इस धातु की प्लेट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पे टकराने वाले यहाँ पर फोटोनों की संख्या हम किससे प्रस्तुत करते हैं? n बटे यहाँ पर 4 पाई d स्क्वायर के रूप में हम लेते हैं। उस दूरी को अगर हमने उस गोलीय पृष्ठफल के लिए त्रिज्या मान रखी है, ठीक है, तो हमारे पास फोटोन की संख्या जो उसके प्रति एकांक, उस प्लेट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले फोटोनों की संख्या होगी। समीकरण 1 से जो n का सूत्र है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बनता है? E लैम्डा बटे 4 पाई d स्क्वायर
एच सी के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ इसका मान। अब हम सभी मानों को यहाँ पर रखें। ई का मान हमारे पास क्या है, 1 जूल में है, गुणा हम करें लैम्डा का मान हमारे पास कितना दिया हुआ, 4.8 गुणा 10 की घात ऋण 7, 4.8 हमने लिया, 10 की घात लिया ऋण 7 मीटर के रूप में। ये हुआ हमारे पास। नीचे हम देखें तो हमारे पास बनेगा 4 पाई। टी की दूरी कितनी है, 2 मीटर यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन पे, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया, गुना एच का मान कितना होता है 6.63 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड पर, और सी का मान हमारे पास होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड पर। अगर हम हल करते हैं तो हमें फोटॉन्स की संख्या उस धातु की प्लेट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में टकराने वाली कितनी मिलती है, 4.8 गुना हम करें तो 10 की घात ये 16 होती है। ये हमें क्या बता रहे हैं, फोटोनों की संख्या को बता रहा है। तो फोटोनों की संख्या तो हमें मिल गई। अब क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, दूसरा, कि यदि 10 की घात ऋण 4 टेस्ला का स्थिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के प्लेट की पृष्ठ के समानांतर लगाया जाता है, तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन द्वारा अपनाए गए बड़े वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। तो अगर हमें उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या चाहिए, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा कि वो प्लेट के समानांतर होगा। ठीक है, प्लेट के समानांतर है मतलब प्रकाश जो आ रही है वो उसके लंबवत आएगी। ठीक है, प्रकाश जो आ रही है आपतित प्रकाश वो उसके लंबवत आ रही है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर वो आपतित होती है तो आपतित होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा में उसे वृत्ताकार पथ में घुमा देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे वृत्ताकार पथ में अगर वो घूम रही है तो उसकी त्रिज्या का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, उस कंडीशन पे। तो त्रिज्या को अगर हम यहाँ पर प्रस्तुत करें स्मॉल आर से तो हमें वो आर का मान निकालना है। सबसे उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वेग देखना होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, उसका वेग अगर हमें निकालना है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान निकालना होगा। तो 1/2 हम करें, एम यहाँ पर बनता है वी मैक्सिमम स्क्वायर के रूप में, और ये मान किसके बराबर है, ये मान है ई ऋण फाई नॉट के रूप में। ठीक है, तो इसका मान ई का मान हमने कितना निकाल रखा, इसका मान होगा एच सी बटे लैम्डा के रूप में, जबकि फाई का मान हमारे पास क्वेश्चन पे दिया हुआ है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हमने लिखा 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गुणा हमने कर दिया यहाँ पर 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 का, और ये भी किस में बन गया, ये अब जूल में बन गया। बाकी मान भी हमारे पास जूल में ही आने वाले हैं। तो एच का मान हमारे पास होता है 6.63 गुना 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 34, और सी का मान हम देखें तो वो कितना बन रहा है, सी का मान हमारे पास होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें लैम्डा का मान तरंग दैर्ध्य के मान को प्रदर्शित करेगा, और तरंग दैर्ध्य का मान हमारे पास क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास है 4.8 गुणा 10 की घात ऋण 7। तो इसे भी हमने लिख लिया 4.8 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 7 मीटर के रूप में। ऋण हमने करा तो 1.17 गुना ये बनता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 जूल के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास ये मान कितना आएगा, 1/2 यहाँ पर है एम और वी एम स्क्वायर के रूप में होता है मान। तो अगर हम इस पूरे मान को हल करें तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, हम लिखें तो 1.144 गुना आता है 10 की घात ऋण 19, यहाँ पर भी मान कितना आएगा 1.872 गुना 10 घात पर ऋण 19 के रूप में आता है। कुल मिलाकर के हल करा हमने मान को तो हमारे पास आएगा 2.272 गुना 10 की घात यहाँ पर बन रहा है ऋण 19 के रूप में। ठीक है, ये भी जूल पे है। अब यहाँ पर हम 1/2 लिए एम और वी एम स्क्वायर के रूप में, तो वी एम का मान हमें चाहिए होगा, बाकी सारे मान को पक्षांतरित किया और डायरेक्टली हम उसके मान को अब लिखते हैं वी के रूप में। ठीक है, वी एम के रूप में, तो ये आएगा वर्गमूल के अंदर। ऊपर क्या बनेगा, 2 गुना हमने किया तो 2.272 गुना 10 घात पर बनता है ऋण 19। इसके अलावा अगर हम नीचे m के मान को देखें तो m किसके लिए, अभी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम होता है इसका मान। तो इस तरह अधिकतम वेग का मान Vm के रूप में हमारे पास हल करने के बाद कितना आएगा, वो आता है हमारे पास 7.1 गुना हमने करा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड पर मान आता है। ठीक है, ये तो वेग के मान को बता दिया। अब अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए जो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो किससे मिलता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में उस पर लगने वाले बल से। चुंबकीय क्षेत्र में बल का परिमाण बी ई आवेश और ये उसके वेग का गुणनफल होता है, जिसका मान होता है एम वी स्क्वायर बटे उस त्रिज्या आर के, मतलब उस वृत्ताकार पथ में उसके अभिकेंद्र बल के बराबर। ठीक है, तो अभी हम देखें तो v का मान यहाँ से कट जाएगा और डायरेक्टली अगर r का मान हम देखें तो वो कितना आ रहा है, r का मान हमारे पास बनेगा एम वी बटे बी ई के रूप में। देखिए सारे मान तो हम रख लेते हैं। m का मान हमारे पास कितना, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31। वेग हमारे पास अभी हमने निकाल रखा कितना, ये हमारे पास 7.1 गुना 10 की घात आता है 5 पर, और अगर हम नीचे मान को देखें तो वो कितना आएगा, b का मान हमारे पास 10 की घात ऋण 4 टेस्ला दिया हुआ है
और गुना हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में। हल करने के बाद उसका मान हमारे पास आता है 0.04 मीटर के रूप में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।